तो भाई आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक करेंगे और वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्स, है ना, जिसकी वजह से फिजिक्स थोड़ी सी लोगों को मुश्किल लगने लग जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। हम देखो जितने फिजिक्स में खास बात क्या, फिजिक्स हमने मुश्किल बना दी है बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स वगैरह डाल डाल करके, लेकिन हम जो फील करते हैं ना एक्चुअल में वही फिजिक्स, रियल फिजिक्स है। तो अपनी फीलिंग्स को और टेक्निकल टर्म्स को जोड़ दोगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ हमारे आसपास होता है, जो कोई भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वो अगर हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ करके करेंगे तो फिर तुम्हें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्सेस। तो मैंने कहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि आप लोग जो मेजरमेंट करने वाले हो, आप जो मेजरमेंट कर रहे हो, जो मेजरमेंट आप करोगे, आप क्या किस जगह से कर रहे हो, कहां खड़े हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर हम लोग किसी जगह खड़े होकर के, अर्थ पे खड़े होकर के कार की स्पीड को देखते हैं तो हमें कार की स्पीड कुछ और नजर आएगी। लेकिन एक चलती हुई कार, एक्सेलरेटेड कार में बैठ करके दूसरी कार की स्पीड को देखेंगे तो हमें कुछ और नजर आएगा, है ना। एक तो होगी स्टडी ऑफ, या मेजरमेंट लिख देते हैं, मेजरमेंट बढ़िया वर्ड है, मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ अ कार बाय अ मैन standing on the ground। एक आदमी जो जमीन पर खड़ा है वो कार की स्पीड को नोट कर रहा है, और दूसरी तरफ एक और आदमी है जो मेजरमेंट कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ ए कार बाय अ मैन who is already accelerating in a car, by a man who is accelerating in a car। ठीक है, तो यहां पर हम देखो मेजरमेंट कर रहे हैं किसी स्पीड ऑफ कार की by a man standing on the ground, और by a man moving in a car at यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कार की स्पीड को एक बंदा नाप रहा है जो या तो खड़ा हुआ है या फिर ऐसी कार में चल रहा है जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ध्यान से सुनते जाओ। और दूसरी तरफ हम एक कार की स्पीड को नाप रहे हैं, और हम लोग कहां पर हैं, हम लोग ऐसी कार में हैं जो एक्सेलरेट कर रही है। अब एक्सेलरेट कर रही है मतलब क्या क्या हो सकता है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। एक्सेलरेट करने में कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्पीड इंक्रीज करना, स्पीड डिक्रीज करना, सर्कुलर मोशन मूव करना, तीनों चीज आ गई ना। सो इट इज एक्सेलरेटिंग, डीएक्सेलरेटिंग एंड मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तीनों चीज। तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा अगर हम लोग कुछ बातों का ध्यान ना दें, यानी कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा सही रिजल्ट लाने के लिए। तो एक तो आदमी कार की स्पीड को नाप रहा है जब वो खड़ा है या किसी ऐसी कार में बैठा है जो यूनिफॉर्मली चल रही है। मीनिंग से देखो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, रुका हुआ है या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा क्यों जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई भी बॉडी रुकी रहेगी या यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी जब बाहर से फोर्स ना लगे, है ना। कुछ ऐसा लग रहा है जाना पहचाना सा। एक आदमी खड़ा है या एक ऐसी कार में बैठा है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, एक ही बात है ना। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि जब कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता, है ना, जब बाहर से फोर्स नहीं लगता या तो बॉडी रुकी रहती है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलती है। तो ये वही बात है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, यहां पर बाहर से फोर्स नहीं लगा है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो बंदा है वो खड़ा है या यूनिफॉर्म स्पीड से सेम डायरेक्शन चल रहा है कि नहीं। दूसरी तरफ
दूसरी तरफ एक बंदा खड़ा है, बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है दूसरी कार में बैठ करके, है ना। या तो वो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, या उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, या फिर वो गोल घूम रहा है। ऐसा कब होता है? जब बाहर से फोर्स लग रहा हो, यानी कि इस बंदे पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा और इस पर अपने आप कहीं ना कहीं से कुछ फोर्स लग रहा है। समझ में आ गई ना? क्लियर? ठीक है। इसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ आ गई? दोनों में ही समझ में आया? देखो, दोनों में न्यूटन के लॉस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि हमारा बंदा रुका हुआ है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना। फर्स्ट लॉ यही तो है। दूसरी तरफ हमारा बंदा ऐसी गाड़ी में बैठा है जो एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब बाहर से फोर्स लग रहा है, तभी तो एक्सेलरेट कर रही है। तो नापने के तरीके में अंतर आएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है ना, उसको हमें मानना पड़ेगा, कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। बस ये काम करना है, तब हमारे दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। नहीं तो दोनों बंदे अलग अलग आंसर बताएंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, ओके, क्लियर। तो अगर दोनों बंदों को सेम आंसर बताना है तो इसको मानना पड़ेगा कि मुझ पर कोई फोर्स लग रहा है। अगर वो ये मान लेगा तो सही आंसर निकालेगा। अब एग्जांपल लेते हैं। चलो अब एग्जांपल के लेकर समझेंगे कि, और कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हमें क्लैरिटी आएगी। और मैं हर सिचुएशन में आपको सूडो फोर्स के बारे में जरूर बताऊंगा। अब तो मैंने सूडो फोर्स के बारे में बताया नहीं है, लेकिन अब देखो यहाँ पर ना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को मानना पड़ेगा, वही फोर्स ही सूडो फोर्स है। और बीच में डिस्कशन में सूडो फोर्स के बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स है। पहले सारे एग्जांपल बता देता हूं कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। एक लिफ्ट है, एलिवेटर है या लिफ्ट है, इसके अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, एक स्प्रिंग बैलेंस है ये इस तरीके से, ये पॉइंटर है और ये स्केल है, यहाँ पर कोई वजन लगा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये देख रहा है, यहाँ पर जमीन पर भी एक आदमी खड़ा है और वो भी मान लो देख सकता है, ठीक है। और हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो दो मेजरमेंट करने वाले दो बंदे हैं। एक बंदा अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर खड़ा है, एक बंदा लिफ्ट के अंदर ही है। तो कौन इनर्शियल में और कौन नॉन इनर्शियल में हुआ? बताओ भाई, कौन इनर्शियल और कौन नॉन इनर्शियल? बिल्कुल सही बताया तुम लोगों ने। जो बाहर खड़ा है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और जो अंदर है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। अब दोनों की ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगी अगर कुछ छोटी सी बात का ध्यान ना दे। देखो, बाहर खड़ा हुआ आदमी क्या कहता है? बाहर खड़ा हुआ आदमी अगर इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, ठीक है, फॉर अ मैन आउटसाइड लिफ्ट, मान लो ये ए है और ये बी है। फॉर ए के लिए क्या होगा? ए के लिए फोर्स लगेंगे इस तरीके से, ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, टेंशन है रस्सी में टी, नीचे वजन है mg, हमारे इसका मास है m। ये ए को नजर आ रहा है और बी को क्या नजर आएगा? फॉर बी के लिए हम यहां लिख लेते हैं फॉर बी को क्या दिखाई देगा? बी को सोचो क्या दिखाई देगा? सोचो बी को क्या दिखाई देगा? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब मान लो तुम्हारे हाथ में कुछ वजन है, तुमने अचानक से ऊपर करोगे तो क्या उसका वजन तुम्हें ज्यादा फील नहीं होगा? है कि नहीं? तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है,
या अचानक से तुम ऊपर की तरफ खींचोगे तो एक फोर्स नीचे की तरफ तुम्हें अचानक से खींचने लगेगा, है ना। जैसे तुम मान लो तुम लिफ्ट में बैठे हो, अचानक से लिफ्ट ऊपर चलना शुरू कर दे तो तुम्हें अचानक से भारी फील होना शुरू कर देता है। ऐसे मैरी गो राउंड में जब मैरी गो राउंड ऊपर जाता है तो तुम्हें हैवी फील होता है ना, जैसे कोई नीचे तुम्हें दबा रहा है, तो वो दबाने वाला फोर्स मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर बी के लिए क्या होगा, बी के लिए mg लगेगा एज इट इज, टेंशन भी होगी एज इट इज, लेकिन एक फोर्स ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। बोलो मानते हो। जैसे ही ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करोगे तो नीचे की तरफ वजन बढ़ जाएगा, मतलब वजन फील होगा कि भारी हो गई हमारी बॉडी, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी हमें हैवी फील होगी। तो इस फोर्स को हमने माना है, यही फोर्स सूडो फोर्स है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर अगर इक्वेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, मोशन की इक्वेशन बनाएंगे, क्या लिखेंगे, हमारी बॉडी ऊपर जा रही है तो यहां इक्वेशन क्या लिखेंगे, T माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। क्योंकि इसको दिखाई दे रहा है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और इसको क्या दिखाई दे रहा है, इसको भारी फील हो रहा है, इसको भारी फील हो रहा है, इसको एक्सेलरेशन का पता नहीं, इसको एक भारी फील हो रहा है, तो ये कहेगा T इज इक्वल टू mg प्लस ma, या ऐसे कह सकते हो T माइनस mg प्लस ma इज 0, ठीक है। तो जो नॉन इनर्शियल है वो कहता है कि मेरा मास तो रुका हुआ है, सारे फोर्स जीरो होने चाहिए, जो बाहर खड़ा है वो बता रहा है एक्सेलरेशन हो रही है। समझ गए दोनों के ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस। बेशक दोनों का आंसर सेम आएगा और आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या कहती है, इसकी इक्वेशन कहती है कि एक्सेलरेशन हो रही है, इसकी इक्वेशन क्या कहती है, इसकी इक्वेशन कहती है बॉडी रेस्ट पे है, समझ गए। तो अगर इस फोर्स को ना लगाए, अगर ma को ना लगाए तो T इज इक्वल टू mg बताएगा, ये समझ गए। अगर इस फोर्स को नहीं लगाएगा तो T इज इक्वल टू mg बताएगा और ये T इज इक्वल टू mg प्लस ma बताएगा, दोनों के आंसर में डिफरेंस आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये एग्जांपल हुआ लिफ्ट का, क्लियर है सभी को। एक बार रुक कर तुमसे पूछता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में अब की बार एक हमारे पास एक बहुत बड़ा रेल का डब्बा है, और बड़ा होना जरूरी नहीं है, एक रेल का डब्बा है, खाली है, अंदर से खाली है, और ये रेल का डब्बा आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है, लेकिन एक्सेलरेट करने की वजह से, अब तुम देखते ही होगे ना, कार के अंदर हम लोग कार के आगे हनुमान जी टंगा लेते हैं, कभी कभी कुछ छोटे मोटे खिलौने टंगा देते हैं, और तुमने देखा होगा कि वो जब हम एक्सेलरेट करते हैं ना, उस पर ध्यान दोगे तो पीछे की तरफ आ जाएगा, और तुम ब्रेक लगाओगे तो आगे की तरफ चला जाएगा। देखा है ना कि जब हम अपनी कार को एक्सेलरेट करेंगे तो हनुमान जी पीछे आ जाते हैं, और जब ब्रेक लगाएंगे हनुमान जी आगे चले जाते हैं, नहीं तो हनुमान जी बड़े आराम से उड़ते रहते हैं, इस तरीके से। देखो ऐसे, ये हम लोग हनुमान जी इस तरीके से टांग देते हैं ऐसे, और ये हनुमान जी इधर, और इनके जो पैर हैं वो इस तरीके से बड़े आराम से ये फ्लोट करते रहते हैं, यहाँ पर गदा लेकर के और ऐसे फ्लोट करते रहते हैं हनुमान जी। और जब तुम्हारी गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो हनुमान जी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। होता कि नहीं होता, है कि नहीं। तो अब देखो, ये चलने फिरने वाली चीज, ठीक है, ये चलने फिरने वाली चीज चलती हुई कार के अंदर है, एक और चलने वाली चीज चलती हुई कार के अंदर है, एक्सेलरेटिंग कार के अंदर होगी। अगर रुकी रहे, मतलब हमारी कार या तो रुकी रहेगी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, तो हमारे हनुमान जी सीधे उड़ते रहेंगे आराम से। और अगर हमारी कार आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो हमारे हनुमान जी पीछे की तरफ आ जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे।
और ब्रेक लगाओगे तो आगे की तरफ चले जाएंगे, है ना। और हमें टांग के रखते हैं कि भाई ब्रेक लगा देते हैं तो हनुमान जी आगे की तरफ आकर के हमें बचा लें, लेकिन वो तो एक टोटका है, हमें खुद सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए। क्लियर। ऐसे ही हमारा जो पेंडुलम है, अगर हमारा रेल रोड, हमारी रेल का डब्बा आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो पेंडुलम पीछे की तरफ आ जाएगा। अब इसमें दो बंदे बैठे हैं, एक बंदा यहां पर खड़ा है, एक बंदा बाहर जमीन पर खड़ा है। अब बताओ कौन इनर्शियल और कौन नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो देखो ये इनर्शियल में, ये नॉन इनर्शियल में। एक और तरीका क्या है इनर्शियल का, कि जो रुका हुआ है ना, इनर्शियल मतलब रुका हुआ होगा, इनर्ट रहना, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये तो बाहर खड़ा है, बाहर खड़े देख रहा है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, अंदर सब कुछ उथल पुथल हो गया, लेकिन इसको कुछ फीलिंग नहीं है, ठीक है, इसको कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन अंदर बैठे हुए आदमी को पीछे की तरफ, क्योंकि गाड़ी हमारी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, वही फोर्स जो पेंडुलम को ऊपर की तरफ ले जाएगा, है ना। तो ये नॉन इनर्शियल में है। अब दोनों के लिए बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए। ए के लिए क्या करेंगे, ए देख रहा है कि पेंडुलम ऐसे हो गया, पेंडुलम ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg, ए कहेगा भाई mg लग रहा है, टेंशन भी लग रही है, और पीछे की तरफ फोर्स भी लग रहा है। ये वही फोर्स है जो मानना पड़ता है और लगता है। अब मानना क्या पड़ता है, लगता ही है, ये तो हमें लगाना ही पड़ता है। तो ये फोर्स बैक साइड में लगता है। और ए के लिए क्या होगा, फॉर बी के लिए क्या होगा, बी कहेगा, बी को ये दिखाई नहीं देता, बी को एम में नहीं दिखाई देता, तो बी कहेगा एक तो टेंशन है और एक mg है, बस। बी कहेगा एक तो रस्सी की टेंशन है, रस्सी की खिंचाव है, और दूसरा अर्थ का फोर्स है, ठीक है। अब दोनों अपने आंसर को कैसे साबित करेंगे। ए कहता है कि हमारी बॉडी रुकी हुई इसलिए है क्योंकि इन सब फोर्सेस का सम 0 है, और ये कहता है कि टेंशन की वजह से, ये कहता है टेंशन की वजह से हमारी बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। ए कहता है, सॉरी बी कहता है कि हमारी बॉडी टेंशन की वजह से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि ये सारे फोर्स 0 है इसलिए हमारी बॉडी रेस्ट पे है। ए कहेगा ए विल फाइंड बॉब एट रेस्ट, है ना। ए कहता है कि मेरा बॉब तो रुका हुआ है, तो सारे फोर्स, इन सब फोर्स का सम 0 होगा। और ये क्या कहता है, ये कहता है टेंशन का एक हिस्सा, टेंशन जैसे एंगल थीटा है ना, तो टेंशन के दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो ये होगा t cos थीटा और ये होगा t sin थीटा। इस पे सारे फोर्स 0 नहीं है, ये दोनों कैंसिल कर गए, तो t sin थीटा एक्सेलरेट करता है। इसीलिए B कहता है कि गाड़ी चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, इसीलिए बॉब पीछे आया। और ये कहता है कि टेंशन का एक कंपोनेंट t cos थीटा mg को बैलेंस करता है और t sin थीटा ma को बैलेंस करता है, इसीलिए हमारा बॉब रुका हुआ है। ये एक्सेलरेशन की बात नहीं करेगा क्योंकि इसने फोर्स की बात कर ली है, समझ गए। तो दोनों का समझ आ गई। बी क्या फील करता है, ठीक से लिखते हैं इसको, ये बी के लिए है, फॉर बी एंड फॉर ए। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा अंतर क्या है ना। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में अंतर क्या है भाई, बाहर खड़े हुए आदमी को एक्सेलरेशन नजर आ रही है इसलिए वो कहता है एक्सेलरेट कर रही है इसकी गाड़ी। अंदर बैठा हुआ आदमी एक्सेलरेशन को नकार रहा है, वो कहता है भाई मेरे को फोर्स लग रहा है, बस वो फोर्स लग रहा है, पीछे से फोर्स लग रहा है,
उसने पीछे की तरफ फोर्स माना, ठीक है, तो टेंशन के दो पार्ट्स और ये t cos थीटा mg को बैलेंस कर देता है, t sin थीटा ma को बैलेंस कर देता है, तो हमारी बॉडी रुकी हुई है। क्लियर है? अब तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं तुम्हें बता रहा हूं A और B के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है। अंदर बैठा हुआ आदमी, ठीक है, अगर खिड़की दरवाजे नहीं है ना, इस रेलगाड़ी के डब्बे के ना कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं है, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कहेगा भाई पेंडुलम हवा में ऐसे लटका रहता है हमेशा, ऐसे लटका रहता है हमेशा, ठीक है, लटका रहता है। ये कहता है कि पेंडुलम रुका रहता है, रेस्ट पे रहता है। रेस्ट पे रहने के लिए ये सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। रस्सी की टेंशन का एक फोर्स कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, एक कंपोनेंट ma को बैलेंस करेगा। ये है किसका पॉइंट ऑफ व्यू? अंदर बैठे हुए आदमी का। बाहर बैठा हुआ आदमी कहता है गाड़ी तो एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन दिखानी पड़ेगी उसको। एक्सेलरेशन क्यों हो रही है? एक्सेलरेशन टेंशन करवा रहा है, ऐसा मानेगा। एक्सेलरेशन कौन करवा रहा है? टेंशन करवा रहा है। क्लियर हुई बात? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत बढ़िया वाला। इस क्वेश्चन में क्या आता है पहले एक बार बता दूं। इस क्वेश्चन में एंगल पूछा जाता है कि हमारा बॉब कितने एंगल पर रुकेगा। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एंगल निकालने के लिए हम लोग t cos थीटा इज इक्वल टू बैलेंस करेगा mg को, और t sin थीटा बैलेंस करेगा ma को। अगर इनका रेशो ले लेंगे तो tan थीटा आ जाएगा a by g, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स a by g। समझ गए? ये एक क्वेश्चन का पार्ट है कि कितने डिग्री के एंगल पर हमारा बॉब रुकेगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट जल्दी से। एक क्वेश्चन और लेंगे, बहुत बढ़िया वाला, अच्छे वाला, बहुत अच्छा। देखो अब इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे वाला, इसका ये वाला एंगल थीटा है। मतलब ऐसा एक प्लेन है, फिसल पट्टी कहते हैं ना, जिसमें तुम स्लाइड होती है जो पार्क वगैरह में, अगर तुम यहां पर किसी चीज को रख दोगे तो नीचे फिसल करके आएगा। ठीक है, यहां पर कोई चीज रखोगे तो नीचे फिसल के आएगा, ऐसे। क्लियर? अच्छा, अब तुम सोचो, ये फील करने वाली बात है। अगर मैं इस ब्लॉक को, इस पूरे को आगे की तरफ जबरदस्त तरीके से खींचूं तो हो सकता है कि ये फिसलने से रुक जाए। बोलो मानते हो इस बात को? अगर इसको एक्सेलरेट करवाएं आगे की तरफ तो क्या ये फिसलने से बच सकता है? बोलो है कि नहीं? मानते हो? बोलो मानते हो कि नहीं मानते? अगर मैं इस वेज को ऐसे जबरदस्त तरीके से खींचूं तो ये फिसलने से बच जाएगा ना। अब देखो, ठीक है, तो ये जो है ना, ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये एक्सेलरेटिंग चीज के ऊपर बैठा है, ये एक्सेलरेटिंग चीज के ऊपर बैठा है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग चीज के अंदर बैठा है, ऊपर बैठा है, यानी ये कौन से फ्रेम में हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। लेकिन बाहर खड़ा हुआ आदमी देखेगा तो कुछ और कहेगा, लेकिन यहां पर बैठा हुआ आदमी, इसके ऊपर बैठा हुआ आदमी, या फिर ये ब्लॉक कहेगा कि मुझ पर एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन आगे है, अगर इसकी एक्सेलरेशन आगे है तो इस तरफ पीछे की तरफ, अगर इसका मास m है तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। समझ गए? कि पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। ये फोर्स आपको फील करना, लगाना है, इसी को सूडो फोर्स कह देते हैं। समझ गए? इस फोर्स को आपको मानना पड़ेगा। ये आया कैसे? ये आया एक्सेलरेशन की वजह से। समझ गए? ये फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से आया है। ठीक है, तो फिसलने से क्यों बचा? हमारा ब्लॉक फिसलने से क्यों बचा? तो देखो, फोर्स की जो इस पर लगने वाले फोर्सेस को हम अगर ड्रॉ करें तो एक फोर्स होता है mg का एक पार्ट mg sin थीटा, एक पार्ट mg cos थीटा, इधर रिएक्शन। ठीक है, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है। देखो, ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला, तो
एम इसका इस वाले का एक कंपोनेंट इधर होगा एम ए नॉट कॉस थीटा और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एम ए नॉट साइन थीटा। बहुत सारे फोर्स बना दिए, चिंता की बात नहीं है। अब हमें केवल उनकी चिंता करनी है जिस तरफ मोशन हो सकता है। ब्लॉक के अंदर मोशन नहीं हो सकता, ब्लॉक के ऊपर नहीं जा सकता, ये तो रखा है ना। तो हमारी बॉडी या तो ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है। और रुकी कब रहेगी? रुकी तब रहेगी जब एम ए नॉट कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, तब देन स्मॉल ब्लॉक will be at rest, will be at rest। बात समझ आई? ये रेस्ट क्यों होगा? तो अगर हमें पूछा जाए कि रेस्ट पे रहने के लिए इसकी कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? फील आई? मैथमेटिक्स से पहले तो मैं ये चीज समझ में आई कि भी एक फोर्स ये लगेगा, ठीक है। इस फोर्स को दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। अगर मैं फालतू के फोर्स मिटा दूं, अगर मैं फालतू के फोर्स मिटा देता हूं, केवल ये बनाऊं mg और ma का ये वाला कंपोनेंट, तो हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी इधर नहीं जा रही, इधर नहीं जा रही, ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, लेकिन कहीं नहीं जा रही। कहीं नहीं जा रही मतलब क्या? कि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हैं, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कट गया? सो एक्सेलरेशन विल बी g tan थीटा। इतनी एक्सेलरेशन से अगर खींचोगे तो हमारा ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं फिसलेगा। तो इस क्वेश्चन में किया क्या? इस क्वेश्चन में हमने ये फोर्स लगाया, ठीक है। यही सूडो फोर्स है, ये मोशन की वजह से पैदा हुआ, इनर्शिया की वजह से पैदा हुआ है। ये ब्लॉक वहीं रुके रहना चाहता है, हमारे नीचे वाला ब्लॉक आगे एक्सेलरेट कर गया, ये वहीं रुके रहना चाहता है, तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, वही फोर्स मानना है, और उसी की वजह से हमारा ब्लॉक रुकेगा। बोल मानते हो ना? इस फोर्स की वजह से ही हमारा ब्लॉक रुकेगा। लेकिन कंप्लीटली ये वाला फोर्स तो इसको, इस वाले ब्लॉक को हमारे इस वाले ब्लॉक के अंदर घुसा रहा है, लेकिन अंदर तो घुस नहीं सकता, स्लाइड कर सकता है। तो इसका एक हिस्सा ऊपर फिसलाएगा, ऊपर घसीटेगा, और mg sin थीटा नीचे लाएगा। तो इन दोनों में मुकाबला है। अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो हमारा ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि कैसे एक सूडो फोर्स में लगाया और एक्सपीरियंस से लगाया, फील करके लगाया, ठीक है। तो एक बार टाइम देखते हैं और फिर आगे चलेंगे। अगर टाइम, मेरे ख्याल से टाइम इज अप नाउ। मैं आप लोगों को इसके फोटोकॉपी भेजूंगा फटाफट, सॉरी इसके नोट्स की फोटो भेजूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सबको ट्राई करिए और फिर हम लोग मंडे को फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे मंडे को। तो सी यू, बाय।